हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्लास 10 के मैथ के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 3 + 2√5 को सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो जैसे में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3, तोड़ के अगर इसको लिखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा √5। ये हमारा हो जाएगा √5। और आपको पता होगा कि 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है और √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर गुना में है, यानी कि 2 गुना √5 है। और आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के गुणनफल से जो हमारा संख्या बनता है वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि 2√5 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से, यहाँ पर गुना है और तो गुणनफल से हमारा जो संख्या बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी कि 2√5 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद हमारा यह 2√5 अपरिमेय संख्या वो सिद्ध हो गया। और उसके बाद प्लस हमारा क्या है, 3 है, यानी कि +3 हमारा है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है और 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से, प्लस को हम लोग योगफल बोलते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से जो संख्या हमारा बनता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि हमारा 3 परिमेय संख्या है और 2√5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसके योगफल से जो हमारा संख्या बनेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 3 + 2√5 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको शब्दों में सिद्ध करेंगे, इसको अब हम लोग शब्दों में सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है क्या है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और जिसको मैंने आपको बताया कि 3 + 2√5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको गलत मानेंगे, यानी कि हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, माना कि यदि संभव हो तो माना कि पहले हम लोग √5 को सिद्ध करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि √5 हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हमारा होता है P/Q के रूप में। आपको पता होगा कि परिमेय संख्या बोलते हैं P/Q के जो रूप में रहता है, Q = नॉट 0। P और Q दोनों हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, और दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके, हमारे YouTube चैनल पर जाके, वहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया और जिसका जो टाइटल है वो हमारा है क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर्स और इंट्रोडक्शन करके वो हमारा वीडियो वहां पर अपलोड किया हुआ, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे √5। तो √5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पर माने हैं कि √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √5 हमारा किसके रूप का होगा, P/Q के रूप का। Q = नॉट 0। हमारा जो हर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक संख्या। P और Q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और P और Q में दोनों उभयनिष्ठ, P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो Q = नॉट 0, P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब हम लोग रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर
वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर और बटा p बटा q का स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5। ठीक है, तो p का स्क्वायर यानी p स्क्वायर और q का स्क्वायर हमारा हो जाएगा q स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर और 5 को 5 लिखेंगे p स्क्वायर और बटा q इंटू क्यू यानी कि हमारा q का पावर 1 है और q का पावर 1 है और गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 प्लस 1 यानी q स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो हम लोग q स्क्वायर को क्या लिखे, q इंटू क्यू लिखे हैं। अब हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुना यानी 5q बराबर हो जाएगा p स्क्वायर और बटा q। क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बटा q। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5q पूर्णांक संख्या है, चूंकि p स्क्वायर बटा q एक भिन्न है, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या कैसे होगा, जो 5q हमारा है उसका मान हमारा जब भी आएगा या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा या 0 आएगा। तो धनात्मक आएगा तो भी पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक आएगा तो भी पूर्णांक संख्या, अगर 0 आएगा तो भी हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और p स्क्वायर बटा q है और उसका मान जब भी हमारा आएगा अंश बटा हर के रूप में आएगा, यानी कि हमारा भिन्न संख्या हो जाएगा। और मैंने जो पिछला वीडियो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें मैंने बताया है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होता है, पूर्णांक संख्या हमारा भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो हमारा 5q क्या है, पूर्णांक संख्या है और p स्क्वायर बटा q हमारा क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होनी चाहिए, और लेकिन हम लोग जानते हैं परिभाषा से कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर हमारा हम लोग साबित किए कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होती है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा विरोध हो रहा है, ये कह रहा है होती है, ये कह रहा है नहीं होती है, यानी यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास है। यहाँ पर विरोध हो रहा है। अब विरोध किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग माने गलत थे, और हम लोग माने क्या थे गलत, कि √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। और आपको पता होगा कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग माने गलत, इसीलिए यहाँ पर हमारा विरोध हो रहा है। तो हमारी मान्यता गलत हुई, हमने जो माना वो गलत हुआ, तो हमारी मान्यता गलत हुई, हमने जो माना वो गलत हुआ। तो हमने माना गलत क्या था कि √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमें पता है। लेकिन हम लोग माना गलत कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो गलत का परिणाम हमारा गलत आया, यानी हमारी मान्यता गलत हुई। तो हमारा √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको लाना क्या है, 3 + 2 √5। हमारा √5 तो आ गया, अब हम लोग लाएंगे 2 √5 को। अब 2 √5 में यहाँ पर हमारा गुणनफल है, यानी 2 हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से अपरिमेय संख्या बनता है। तो हमारा परिमेय संख्या क्या है? हमारा 2√5 में हमारा अपरिमेय संख्या 2 है और हमारा 2√5 में हमारा परिमेय संख्या क्या है? 2 है और हमारा अपरिमेय संख्या क्या है? √5 है और यहाँ पर ये गुणा में है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है, यानी कि 2√5 हमारा क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। तो अतः 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमारा 2√5 आ गया। अब हमको लाना क्या है? 3 + 2√5। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से भी हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से भी हमारा क्या बनता है? अपरिमेय संख्या बनता है। यानी गुणनफल से तो हमारा अपरिमेय बनता भी है, गुणनफल से हमारा अपरिमेय बनता ही है, लेकिन हमारा योगफल से भी अपरिमेय संख्या बनता है। और ये हमारा योगफल का साइन है, यानी जोड़ का साइन है। तो 3 हमारा हो गया परिमेय संख्या, 3 हो गया हमारा परिमेय संख्या और 2√5 को हमने यहाँ पर सिद्ध किया है कि वो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से जो हमारा संख्या बनता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय एक हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको वही लाना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 3 + 2√5 को हम लोग यहाँ पर सिद्ध किए हैं कि वो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो सीधे हम लोग कैसे किए कि हम लोग गलत माने और गलत का परिणाम हमारा गलत आया और फिर हमारा 3 + 2√5 सिद्ध हो गया कि वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।